हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में व्यवसायिक संगठन में मैं आप लोगों को एमसीक्यू सॉल्व करवा रही थी। इससे पहले भी 3 वीडियोस मैंने डाली थी। उसी के आगे अब कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। इसके अलावा किसी और सब्जेक्ट पर भी आप एमसीक्यूज़ वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बिल को भी ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। और आप लोग ये ज़रूर बताइएगा कि इसमें से कितने क्वेश्चंस आप लोग के करेक्ट हुए हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में व्यवसाय की प्रगति का आधार क्या है। व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस एट प्रेजेंट। अधिकाधिक लाभ कमाना, अधिकाधिक उत्पादन करना, अधिकाधिक ग्राहक संतुष्टि, अधिकाधिक ग्राहक बनाना। पहले के टाइम में क्योंकि आपका इतने ज़्यादा मैन्युफैक्चरर नहीं थे, इतनी ज़्यादा वस्तुएं नहीं होती थी, तो वहाँ पर जो भी वस्तु अवेलेबल होती थी उसी में से ही आपको क्रय करना होता था, परचेस करना होता था। लेकिन आज के टाइम में क्योंकि अनलिमिटेड चीज़ें अवेलेबल हैं तो वहाँ पर क्या होता है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वहाँ तो कस्टमर के पास ऑप्शन होते हैं कि वो कोई भी वस्तु को ख़रीद सकता है। तो जिस वस्तु से वो ज़्यादा संतुष्ट होगा वो उसी को ही बार बार परचेस करेगा। इसलिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्निर्यात व्यवसाय में क्या शामिल है। व्हाट इज इंक्लूडेड इन द री एक्सपोर्ट बिजनेस। वस्तुओं का आयात, वस्तुएं सेवाओं का आयात कर निर्यात करना, वस्तुओं का निर्यात, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जानने से पहले कि पुनर्निर्यात क्या होता है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आयात या निर्यात होता क्या है। तो आयात क्या होता है, जो वस्तुएं विदेशों से किसी दूसरे देश से हम अपने देश में मंगाते हैं, परचेस करते हैं, ख़रीदते हैं, तो वो हो जाता है आयात। और जो चीज़ें हम अपने देश से दूसरे देशों में बेचते हैं, सेल करते हैं, वो हो जाता है हमारा निर्यात। इसको इंग्लिश में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कहते हैं। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन फिर क्या कह रहा है कि पुनर्निर्यात व्यवसाय क्या होता है। तो पुनर्निर्यात में जब बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जो अपने कंट्री में अवेलेबल नहीं होती, कुछ उसका सामान कंट्री में अवेलेबल है लेकिन कुछ नहीं होता है, तो क्या करते हैं, हम विदेशों से उसको मंगाते हैं कच्चे माल की तरह, रॉ मटेरियल की तरह। कॉस्ट अकाउंटिंग अगर आपने पढ़ी है या आगे आने वाले सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे बहुत सी वस्तुएं होती हैं जिनको बनाने के लिए हम कुछ सामान को बाहर से मंगाते हैं, तो वो हो जाता है हमारा रॉ मटेरियल की तरह। उसके बाद उसे उसमें कुछ और चीज़ें ऐड ऑन करके या फिर उसे उसका रूप में परिवर्तन करके उसको हम वापस बेचते हैं, वापस एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो हो जाता है हमारा पुनर्निर्यात। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवसाय के 2 प्रमुख आधार निम्न में से कौन से हैं। उद्योग व वाणिज्य, उद्योग व व्यापार, उद्योग व व्यवसाय, वाणिज्य एवं व्यवसाय। तो यहाँ पर ये जानने से पहले कि व्यवसाय के 2 प्रमुख आधार हैं, आपको पता होगा जो मानवीय क्रियाएं होती हैं वो 2 तरह की होती हैं, एक आर्थिक होती हैं, दूसरी अनार्थिक होती हैं। अनार्थिक में आपकी समाज सेवा आ जाती है, धार्मिक प्रचार है, ये सब चीज़ें आती हैं। और आर्थिक क्रियाओं में आपका 3 आती हैं मेन, व्यवसाय है, पेशा है और नौकरी है। व्यवसाय के जो आपके भाग होंगे उद्योग और वाणिज्य हो जाते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जनिक उद्योग कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जेनेटिक इंडस्ट्री। पशुपालन, शिकार करना, खनिज पदार्थ निकालना या फिर वनों से लकड़ी। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर उद्योग आप चार्ट एक देख रहे होंगे, इसमें बताया गया है कि 4 प्रकार के होते हैं और उसके उदाहरण भी दे रखे हैं कि किस में कौन सा उद्योग होता है। तो निष्कर्षण उद्योग जो है आपका, उसमें आएगा खनिज है उद्योग, तेल निकालना और शिकार खेलना। जनिक में आएगा मत्स्य उद्योग, कृषि उद्योग और वन उद्योग। जो निर्माणी उद्योग होगा उसमें विश्लेषणात्मक हो जाते हैं, मिश्रणात्मक होते हैं, प्राविधिक होते हैं, संग्रह और एकीकरण। और रचनात्मक में सड़क बनाना है, भवन है, पुल का निर्माण, बांध का निर्माण, ये सब आपका आ जाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा पशुपालन होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला कौन सा उद्योग है। विच इंडस्ट्री इज कोल। निष्कर्षण उद्योग, जनैक उद्योग, रचनात्मक उद्योग या फिर निर्माणी उद्योग। तो यहाँ पर कोयला जो होता है वो निष्कर्षण उद्योग होता है। निष्कर्षण उद्योग में क्या होगा कि जो प्राकृतिक रूप से हमें संसाधन उपलब्ध होते हैं, तो मानव प्रयासों से उन संसाधनों को हम क्या करते हैं, निकालते हैं, प्रत्यक्ष प्रयोक्ष रूप से प्रयोग में अपने लाते हैं, वो चीज़ हो जाती है हमारी निष्कर्षण उद्योग में। तो यहाँ पर कोयला क्या है आपका, प्राकृतिक संसाधन है, तो कोयला हो जाएगा निष्कर्षण उद्योग। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विश्लेषणात्मक उद्योग कौन सा है। चूना उद्योग, कोयला उद्योग, टेलीविज़न उद्योग या फिर तेल शोधन उद्योग। अभी जो मैंने आपको चार्ट दिखाया था उसमें बताया था कि जो निर्माणी उद्योग यानी मैन्युफैक्चरिंग
इंडस्ट्री होती है उसमें भी कई प्रकार के उद्योग होते हैं, जैसे कि आपका विश्लेषणात्मक था, संश्लेषण था, संयोजन था। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो विश्लेषणात्मक उद्योग है वो कौन सा होता है। तो विश्लेषणात्मक उद्योग होता क्या है, पहले ये जान लीजिए। विश्लेषणात्मक उद्योग आपके वे उद्योग होते हैं जो एक ही उत्पाद को उनकी विशेषताओं के आधार पर पृथक्कीकरण कर नए उत्पादों को प्राप्त करते हैं, जैसे कि तेल शोधक कारखाने। तेल शोधन में क्या होता है, जब उसका तेल का शोधन किया जाता है तो उसमें से कई चीज़ें निकलती हैं, जैसे कि ग्रीस है आदि चीज़ें भी निकलती हैं। तो यहाँ पर विश्लेषणात्मक उद्योग कौन सा होगा, तेल शोधन उद्योग। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से रचनात्मक उद्योग नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। बांध बनाना, रेल मार्ग निर्माण, स्कूटर निर्माण या फिर सड़क निर्माण। तो रचनात्मक उद्योग कौन से होते हैं, सबसे पहले ये चीज़ समझ लीजिए, इसमें दो चीज़ें आती हैं। मेन इसकी दो विशेषताएं होती हैं। पहली ये विशेषता होती है कि जो भी उत्पाद बन के तैयार होता है उसको मार्केट में बेचा नहीं जाता, सेल नहीं किया जाता, उसका विक्रय हम नहीं करते हैं। किसी एक स्थान पर ही, विशेष स्थान पर ही उस काम को किया जाता है, उसकी रचना की जाती है या निर्माण किया जाता है। दूसरा इसका विशेषता ये होती है कि जो आपका निर्माणी और निष्कर्षण उद्योग होता है उसमें जो वस्तुएं उत्पादित की गई हैं उसको इसमें यूज़ किया जाता है। तो जो आपके ऑप्शन दे रखे थे, बांध बनाना, रेल मार्ग निर्माण, स्कूटर निर्माण और सड़क निर्माण, तो इसमें से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो रचनात्मक उद्योग हैं, और जो रचनात्मक उद्योग नहीं है वो है स्कूटर का निर्माण, क्योंकि स्कूटर को हम क्या करते हैं, मार्केट में जाके सेल किया जाता है, बाकी तीनों चीज़ें सेल नहीं की जाती हैं। तो एक आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व का अर्थ है वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन व आपूर्ति, आर्थिक निर्णय लेते समय समाज एवं उससे जुड़े पक्षकारों के हितों का ध्यान रखना, परोपकारी एवं सहायताकारी कार्यों को करना और वैधानिक उत्तरदायित्व को निभाना। तो व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व एक अलग चैप्टर ही है आप में। तो सामाजिक उत्तरदायित्व क्या होता है एक व्यवसाय का, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहते हैं, हम व्यवसाय समाज में करते हैं, तो हमारा ये उत्तरदायित्व बन जाता है कि समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को भी हम पूरी तरह से पूरा करें, और व्यवसाय में अपने हम जो भी निर्णय लें वो हमारे समाज के लिए हितकारी हो, उसके पक्ष में हो। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पाद लाइन के आधार पर गतिविधियों का समूहन इसका एक हिस्सा है। ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट लाइन इज ए पार्ट ऑफ। प्रतियोजित संगठन, संभागीय संगठन, कार्यात्मक संगठन या फिर स्वायत्त संगठन। तो यहाँ पर उत्पाद लाइन के आधार पर गतिविधियों का समूहन का जो हिस्सा होता है वो होता है संभागीय संगठन। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवसाय है कला विज्ञान, कला विज्ञान दोनों या इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन बहुत आता है, अगर आपका पेपर डिस्क्रिप्टिव हो रहा है तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्यवसाय कला है या विज्ञान या फिर दोनों है, और ऑब्जेक्टिव में भी इस क्वेश्चन बहुत आता है। तो व्यवसाय जो आपका होता है कला विज्ञान दोनों होता है। इसमें ये भी बताया जाता है कि क्या होना चाहिए और ये भी बताया जाता है कैसे होना चाहिए। यदि ये बताया जाता है कि मजदूरी, एक आदर्श मजदूरी दी जानी चाहिए और पूर्ण रोजगार मिलना चाहिए, तो ये भी बताता है कि उपाय क्या हैं आदर्श मजदूरी देने के या फिर पूर्ण रोजगार को प्राप्त करने के। तो इस तरह से व्यवसाय आपका कला विज्ञान दोनों है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बिल को ज़रूर ऑन करिएगा, जिससे जो भी वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।